Hello everyone, this is Preet Kanwal and today we will be discussing about the subject details of basics of management and in that जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट मोटिवेशन, उसकी टाइप्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स, मोटिवेशन क्या होती है, कैसे हम जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें मोटिवेटेड रख सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सम थेरीज ऑफ मोटिवेशन कि कौन कौन सी थेरीज हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और जिनके थ्रू हम अपनी मोटिवेशन को अचीव करते हैं, किस किस तरह की अप्रोच जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फॉलो करती हैं। राइट, तो जैसे कि हमें पता है कि मोटिवेशन जो है इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर जो उसकी सक्सेस है वो डिपेंड करती है उसके मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ के ऊपर। टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन दैट। सो देर आर टू मेन अप्रोचेस टू मोटिवेशन। सबसे पहले है ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकेंड वन इज द मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब क्या है? इसमें ह्यूमन बींग्स को मशीन की तरह कंसिडर किया जाता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ऐसा फील किया जाता है कि उनके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तो ऐसा लगता है ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर। बट जो मॉडर्न अप्रोच है उसने प्रूव कर दिया है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं दे आर नॉट मशीन्स। सो ओनली मनी इज नॉट सफिशिएंट to motivate the people. So people have social and self actualization needs also. तो जो persons हैं उनके अंदर बहुत सी तरह की needs होती है, सिर्फ मनी उनकी हर तरह की नीड्स को पूरा नहीं कर सकती है। सो दैट इज़ वाई उनको ये फाइंड आउट करने का जो बेसिक क्वेश्चन जो है उसको फाइंड आउट करने का, उसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश की गई कि व्हाट मोटिवेट्स पीपल एक्चुअली। एक्चुअली पीपल को, लोगों को क्या चीज़ मोटिवेट करती है। सो ऑल द थेरीज ट्राई टू फोकस ऑन दिस इशू ओनली। सो अगर मोटिवेशनल थेरीज की बात करें तो ट्रेडिशनल थेरीज और मॉडर्न थेरीज में हम लोग जब बात करते हैं तो ट्रेडिशनल थेरीज में क्या आती हैं? फेयर एंड पनिशमेंट थेरी आती है या एफर्ट एंड रिवॉर्ड थ्योरी। दो तरह की थेरीज जो ट्रेडिशनल अप्रोच में पहले फॉलो की जाती थी कि या उनको डराया जाए या उनको पनिशमेंट का डर दिया जाए, तो उसके अकॉर्डिंगली उनको मोटिवेट किया जाए काम करने के लिए, उनको डरा धमका के जिसे हम बोलते हैं, या उनके एफर्ट्स पे थोड़ा सा कुछ ना कुछ बोनस या कोई रिवॉर्ड प्रोवाइड कर दिया जाए जिससे वो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएं। या अगर हम जब मॉडर्न थेरीज की बात करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो साइंटिस्ट्स हैं और जो राइटर्स हैं उन्होंने थेरीज दी हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग नीड को समझ सकते हैं कि एक जो बेसिक एम्प्लॉय है या बेसिक एक वर्कर है उसकी बेसिक नीड्स क्या हैं और क्या क्या उन्हें प्रोवाइड करके हम उन्हें मोटिवेटेड रख सकते हैं ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें। राइट, तो सबसे पहली जो थ्योरी है दैट इज द मैस्लॉस थ्योरी। उसके बाद है एल्डरफर्ग्स ईआरजी थ्योरी, देन आफ्टर इज हर्सबर्ग्स थ्योरी, मैक जॉर्ज एक्स एंड वाई थ्योरी, अचीवमेंट थ्योरी, लर्निंग थ्योरी। इस तरह की बहुत सारी थ्योरीज हैं जो मॉडर्न अप्रोचेस के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल थ्योरीज के बारे में, बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे जो हमारी मॉडर्न थेरीज हैं उनके बारे में। तो हम बात कर रहे थे सबसे पहली थ्योरी की। मॉडर्न अप्रोच में सबसे पहली थ्योरी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा मोस्टली वाइडली यूज्ड थ्योरी जो है मोटिवेशन की, दैट इज मैस्लोज नीड ऑफ हिरार्की थ्योरी। ये अब्राहम मैस्लो जो एक साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये थ्योरी जो थी वो डेवलप की थी। So he felt that individual have complex set of strong needs. Human needs have a certain priority. तो हर एक इंडिविजुअल जो है उसकी जो नीड्स हैं वो कॉम्प्लेक्स सेट हैं, अलग अलग तरीके के हैं। राइट, तो उनकी जो सर्टेन प्रायोरिटीज हैं हर एक ह्यूमन बीइंग की, जब पर्सन्स की बेसिक नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो पर्सन्स जो हैं, जो लोग हैं, वो अपनी अगली जो हायर नीड्स हैं उन्हें सेटिस्फाई करने की तरफ चल पड़ते हैं। तो मैस्लो ने स्टेट किया कि देर आर 5 बेसिक लेवल्स ऑफ नीड्स। राइट, तो वो इस तरह से हम थ्रू दिस फिगर हम लोग शो कर सकते हैं। तो सबसे पहली नीड्स जो हैं दैट आर साइकोलॉजिकल नीड्स। तो उसमें क्या है? फूड,
क्लोथिंग, शेल्टर, एयर, वाटर, ये साइकोलॉजिकल और बेसिक नीड्स हैं हर एक पर्सन की। उसके बाद उसकी सेफ्टी नीड्स आ जाती है। जब ये सारी नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं, फुलफिल हो जाती हैं, उसके बाद उसकी सेफ्टी नीड्स जो हैं वो जाग जाती हैं। तो वो सेफ्टी नीड्स में क्या है, उसकी इनकम होनी चाहिए, उसकी जॉब होनी चाहिए, उसके पास या बिजनेस होना चाहिए, और उस जॉब में सिक्योरिटी होनी चाहिए। देन आफ्टर इज सोशल नीड्स। अब सोशल नीड्स में क्या है, लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, सब लोगों के साथ सोशल जो बिहेवियर है या जो सोशल कनेक्शन है पर्सन्स के साथ, एज अ पर्सन इज अ सोशल एनिमल, राइट। तो हमारे पास जो आसपास के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, तो ये सारे जो है वो उसके साथ होने चाहिए अच्छे से, उनके साथ लव होना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए, फ्रेंडशिप होनी चाहिए। दीज आर द सोशल नीड्स, जो इन बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के बाद इन चीज़ों के बारे में पर्सन जो है वो सोचता है। फिर जब ये सारी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, उसके बाद उसकी स्टेटस नीड्स जो हैं वो जाग जाती हैं। पावर, कॉन्फिडेंस, उसके अंदर उसकी पर्सनल ग्रोथ की जो नीड्स हैं या उसकी स्टेटस को बढ़ाने वाली जो नीड्स हैं, उसके पास पावर होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए किसी भी चीज़ की जिसमें भी वो काम कर रहा है, कुछ डिसीजंस लेने के राइट्स होने चाहिए। तो इस तरह की स्टेटस नीड्स जो हैं वो उस पर्सन के अंदर आती हैं। और एट द एंड जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है, जब ये सारी नीचे वाली नीड्स जो हैं वो फुलफिल हो जाती है, सारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, तो उसके बाद उसकी पर्सनल अचीवमेंट की नीड्स जो हैं वो जाग जाती हैं। तो लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ देम इन डिटेल। साइकोलॉजिकल नीड्स जो है वो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग देते हैं, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नीड्स जिन्हें हम बोल सकते हैं। दीज नीड्स जो हैं दे रिलेट टू द सर्वाइवल एंड द मेंटेनेंस ऑफ अ ह्यूमन लाइफ, राइट। तो ये बेसिक सर्वाइवल के लिए और ह्यूमन लाइफ को मेंटेन रखने के लिए ये नीड्स जो हैं वो फुलफिल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं कि पर्सन के पास, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान हम लोग बोलते हैं, एयर और वाटर तो कुदरत ने हमें दिया है, लेकिन जो फूड, क्लोथिंग और शेल्टर है, ये हमारे पास, ये ह्यूमन बींग्स की बेसिक नीड्स हैं। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं होंगी तो आप किसी भी तरीके से उस पर्सन को, और कोई तरीका नहीं है उसे मोटिवेट करने का अगर उसकी ये बेसिक नीड्स जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। और जब ये नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं तो जो पर्सन्स हैं उनकी नीड्स और बढ़ जाती हैं और वो सेकंड नीड्स की तरफ बढ़ते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स जो सेकंड टाइप ऑफ नीड्स हैं, यानी सिक्योरिटी नीड्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज इसमें जॉब सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन है अगेंस्ट द डेंजर, सिक्योरिटी ऑफ इनकम, प्रोविजन फॉर ओल्ड एज, इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें। जब आपकी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो उसके बाद आप आगे सोचते हैं कि मुझे अपना फ्यूचर प्लानिंग्स करनी है, फ्यूचर के को सिक्योर करना है, ताकि जब मैं काम ना कर पाऊँ तो उसके बाद भी मुझे किसी भी तरह की, मेरी फैमिली को किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी ना आए। देन आफ्टर वी कम टू द सोशल नीड्स। तो जैसे ही सेकंड लेवल नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो पर्सन जो है, ह्यूमन बींग्स जो हैं, वो अपनी सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करने की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज ह्यूमन आर सोशल एनिमल्स, दे आर सोशल बींग्स, दे वांट टू बिलोंग टू सोशल ग्रुप्स वेयर दे आर, जो इनकी इमोशनल नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाएं, यानी कि लव, अफेक्शन, वार्मथ, फ्रेंडशिप, ये सारी नीड्स जो हैं ये उनके बाद आती हैं। जब आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल्ड हैं, आप सिक्योर हैं, आपकी जॉब अच्छी है, आपको जॉब से निकाले जाने का कोई खतरा नहीं है, या आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स हो चुकी है, या आपकी पेंशन स्टार्ट हो चुकी है, या वट एवर इट इज़, राइट। तो ये सारी नीड्स को फुलफिल करने के बाद फिर पर्सन आगे बढ़ता है और सोशल नीड्स को फुलफिल करने की तरफ इंक्रीज करता है, अपना कदम बढ़ाता है, स्टेप इन करता है। देन आफ्टर आ जाती हैं एस्टीम एंड स्टेटस नीड्स। तो ये जो नीड्स हैं दे आर concerned with the self respect, self confidence, recognition, knowledge, independence, achievement, power, control, ये सारी चीज़ें स्टेटस नीड्स के अंदर आती हैं। देन ये जो नीड्स हैं कि जब हमारे पास फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग्स हैं,
एंड अलॉन्ग विद दैट हमारी जॉब अच्छी है, वी आर सिक्योर, हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छी कॉलेज में जा रहे हैं, अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, या हम हमारे अच्छा फ्रेंड सर्कल है, हम जब हम फ्रेंड्स के साथ जाते हैं या रिलेटिव्स के साथ जाते हैं या फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, तो अच्छा सर्कल है हमारा। तो उसके बाद हम अपनी स्टेटस के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, कि दुनिया में हमारा नाम हो, हमें जाना जाए, हम कुछ ऐसा अचीव करें, कोई पावर, कोई कंट्रोल हमारे हाथ में हो, कुछ इंडिपेंडेंट रहे हम, तो वो वाली नीड्स जो हैं फिर उनके तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें सेल्फ ग्रोथ और ईगो सेटिस्फेक्शन टाइप ऑफ नीड्स जो हैं वो आ जाती हैं। एट द एंड वी आर हैविंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जो ये हाईएस्ट ऑर्डर नीड्स हैं, जिनकी ये सारी स्टेटस नीड्स तक सारी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं जिन पर्सन्स की, राइट। तो आफ्टर ऑल द अदर नीड्स आर फुलफिल्ड, तो उसके बाद एक पर्सन की डिज़ायर होती है कि पर्सनली वो कुछ ऐसा अचीव करे, या खुद वो कुछ ऐसा चैलेंजिंग करना चाहता है जो उसके लिए और सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, लेकिन ये सब वो तब सोच सकता है जब उसकी बाकी सारी नीड्स जो हैं वो फुलफिल हो चुकी हों। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उन्होंने इंडिया को ब्रिटिश रूल से फ्री करने का जो मिशन बनाया था, so that was their life's mission, and that was the self actualization need, and doing unique things, they were doing unique things, new discoveries कर रहे थे वो लोग, और वो ढूंढ रहे थे इसी तरह से जब हमारे अंदर किसी और का बेनिफिट करने की, किसी और को अपने साथ लेके चलने की, किसी और की हेल्प करने की तमन्ना, जैसे कहते हैं हम, जो अब अगर दिल में जाग रही है, अपने आप को अपनी इम्प्रूव करने की, एज अ पर्सन अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने की नीड अगर आपके अंदर जाग रही है, तो इसका मतलब है कि आप जो हैं अपनी बाकी सारी बेसिक नीड्स जो हैं उनको फुलफिल कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। देयर इज अ लैक ऑफ हिरारिकल स्ट्रक्चर ऑफ नीड्स, समटाइम्स द पर्सन में नॉट बी अवेयर ऑफ, उसको अपनी खुद की नीड्स के बारे में ही नहीं पता है, या इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द रिसर्चर टू टेस्ट हिज थेरी। तो जो रिसर्चर है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है अपनी थेरी जो है उसको टेस्ट कर पाना। लेकिन इस ड्रॉबैक के बाद भी जो मैस्लॉज थेरी है, इट ऑफर्स मैनेजर्स अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, ताकि वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल वर्कर्स हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए डिसाइड कर सके कि उन्हें कैसे उनको मोटिवेट करना है, उनकी कौन सी नीड्स को सबसे पहले फुलफिल करना है। तो ये जो थेरी है ये मैनेजमेंट लेवल के पर्सन्स को हेल्प करती है अपने ऑर्गेनाइजेशनल वर्कर्स की नीड्स को फुलफिल करके उन्हें मोटिवेट रखने के लिए। देन आफ्टर इज एल्डरफर्ग्स एआरजी थ्योरी। ईआरजी थ्योरी जो है वो एल्डरफर्ग ने बनाई थी, जिसने मैस्लॉज नीड ऑफ थ्योरी को रीफॉर्मुलेट किया और ईआरजी वर्ड को डिराइव किया फर्स्ट लेटर ऑफ द बेसिक थ्री नीड्स, एग्जिस्टिंग नीड्स, रिलेटेडनेस नीड्स और ग्रोथ नीड्स। ईआरजी, एग्जिस्टेंस नीड्स, रिलेटेडनेस नीड्स और ग्रोथ नीड्स। तो उसने मैस्लॉज की थ्योरी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। एग्जिस्टिंग नीड्स के अंदर उसने जो फूड, शेल्टर और सेफ्टी सिक्योरिटी को कंबाइन कर दिया कि ये दोनों नीड्स हमारी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी हैं। तो मटेरियल और मनी इंसेंटिव्स ये हमारी बेसिक नीड्स, सर्वाइवल नीड्स के अंदर आ जाते हैं। सेफ्टी और वेलबींग भी हमारे सर्वाइवल नीड्स के अंदर ही आ जाती हैं। रिलेटेडनेस में लव और रिस्पेक्ट, जैसे कि हम लोगों ने मैस्लॉज की सोशल एंड एस्टीम नीड्स के बारे में पढ़ा था, तो उसी तरीके से ये रिलेटेडनेस नीड्स हैं। दीज नीड्स आर सेटिस्फाइड बाय पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड सोशल इंटरेक्शंस। उसके बाद आ जाती हैं हमारी ग्रोथ नीड्स, और जो ग्रोथ नीड्स हैं ये बेसिकली दीज आर द मिशन ऑफ लाइफ। जो ग्रोथ नीड्स हैं इनको हम मिशन ऑफ लाइफ बोल देते हैं। ये मैस्लॉज की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो हैं उन्हें ग्रोथ नीड्स का नाम दे दिया गया है। इट इन्वॉल्व्स अ पर्सन्स मेकिंग क्रिएटिव एफर्ट्स टू अचीव फुल पोटेंशियल इन एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट। जो उसका एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है उसमें कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव करना और अपनी जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करना, अपनी पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करना, न्यू चैलेंजेस लेके और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के साथ वर्क करके। सो इन दिस वे जो एल्डरफर है उन्होंने मैस्लॉज की थ्योरी को
रिवाइज किया और उन्हें अपने तरीके से उसको स्टेट किया। उसके बाद है हमारी हर्सबर्ग्स थ्योरी। तो जो फ्रेडरिक हर्सबर्ग्स थे उन्होंने डेवलप की हाइजीन थ्योरी। दैट आर उसमें टू फैक्टर्स थे थ्योरी के। दैट कंडक्टेड इंटरव्यू ऑफ 200 engineers and accountants and he found that there are two sets of needs। तो उसको उन्होंने कंबाइन किया कि हाइजीन फैक्टर्स क्या होते हैं। हाइजीन जो वर्ड है वो मेडिकल साइंस में से लिया गया है। दैट मीन्स इट टेकिंग स्टेप्स टू मेंटेन योर हेल्थ बट नॉट टू इम्प्रूव इट। इम्प्रूव नहीं करना है। हाइजीन का मतलब है आपकी जो बेसिक हेल्थ है उसे मेंटेन करके रखना। तो हाइजीन जो है, हाइजीन फैक्टर्स जो हैं वो प्रिवेंट करते हैं डैमेज टू एफिशिएंसी बट नॉट इनकरेज द ग्रोथ। ग्रोथ को इनकरेज नहीं करते हैं बट जो डैमेज हो सकता है हमारी हेल्थ को उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। हाइजीन फैक्टर्स मोटिवेट नहीं करते हैं लोगों को, ये सिंपल एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए हम यूज़ किए जाते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट्स। ये सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट्स ही प्रोड्यूस नहीं करते हैं बल्कि नेगेटिव रिजल्ट्स को आने से रोकते भी हैं। These factors do not only provide any satisfaction but they eliminate dissatisfaction। So ये existing जो these factors are extrinsic in nature। Some hygiene factors are like company की policies, वहाँ पे सैलरी कितनी मिल रही है, टेक्निकल सुपरविजन कैसी है, जॉब सिक्योरिटी कैसी है, पर्सनल लाइफ, वर्किंग कंडीशंस, स्टेटस क्या है। तो ये सारी चीज़ें मोटिवेट करती हैं ताकि हम एक हाइजेनिक एनवायरनमेंट में अगर रह रहे हैं, अगर काम कर रहे हैं। देन आफ्टर सेकेंड जो थ्योरी का पार्ट था दैट वाज द मोटिवेशनल फैक्टर्स। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, दे आर रिलेटेड टू द जॉब। मोटिवेशनल फैक्टर्स जो हैं वो पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन पे। देन मोराल इंक्रीज करना, सेटिस्फेक्शन, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, दीज आर ऑल द मोटिवेशनल फैक्टर्स। लाइक इससे अचीवमेंट हो सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ, work itself, advancement, recognition, responsibility। These are the all factors that are the motivational factors जो कि job satisfaction में भी help करते हैं। The next topic is job satisfaction जो कि आपके syllabus का part नहीं है but I will discuss it in brief कि job satisfaction क्या होती है। एक बहुत important टेक्निक है टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू वर्क हार्डर बिकॉज हैप्पी एम्प्लॉय इज अ प्रोडक्टिव एम्प्लॉय। तो जो वर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये मानती हैं कि जो एम्प्लॉय एक हैप्पी एम्प्लॉय है वही एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय है। अगर वो जॉब से सेटिस्फाइड होगा, उसकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग जो है वो हाईली सेटिस्फाइड होगी, तभी वो अच्छे से काम जो है वो कर सकता है। तो इट इज अ सेट ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल फीलिंग्स विद whom employees view their वर्क, या इट इज अ पॉजिटिव इमोशनल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम द जॉब एक्सपीरियंस के साथ जो आता है। तो अगर पर्सन जो है जॉब सेटिस्फाइड है तो वो खुशी खुशी अपनी जॉब जो है उसको परफॉर्म करेगा, उसे बोझ लेकर काम नहीं करेगा। सो देर आर वेरियस सोर्सेज विच रिजल्ट्स इन जॉब सेटिस्फेक्शन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जॉब सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट करती हैं। जॉब कंपनी की पॉलिसीज़ कैसी हैं, वहाँ पे सैलरीज और वेजेस कैसे मिल रहे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशंस कैसे हैं, जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं और वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स दैट डिसाइड कि जॉब सेटिस्फेक्शन होगी या नहीं होगी। सो दीज कैन बी कॉल्ड एज द सोर्सेज ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो कोई और रीज़न नहीं है जिसकी वजह से पर्सन जो है वो जॉब से सेटिस्फाइड ना हो। सैलरीज एंड वेजेस, कंपनी पॉलिसीज, वर्किंग कंडीशंस, right, development opportunities, then role of the supervisor, job security, interpersonal relations, entrusting work। तो ये सारी चीज़ें सोर्सेज हैं। अगर ये सब कुछ एक पर्सन को, एक एम्प्लॉय को अपने एनवायरनमेंट में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलेगा तो किसी भी तरीके से वो पर्सन जो है जॉब से डिससेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। उसके एडवांटेजेस क्या है, अगर जॉब सेटिस्फेक्शन होगी, अगर वो सारे पर्सन्स जॉब से सेटिस्फाई होंगे तो एडवांटेजेस क्या होंगी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, टर्नओवर जो है वो इम्प्रूव होगी, राइट, एब्सेंटिज्म जो है वो रिड्यूस होगी, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, लोअर यूनियनाइजेशन होगी। अगर कोई जो डिससेटिस्फेक्शन
का मेन कॉज जो है वो यूनियनाइजेशन होती है कि अगर यूनियंस बन जाती हैं कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है या वेजेस नहीं है, तो वो कुछ यूनियंस जो हैं उनको ज्वाइन कर लेते हैं पर्सन्स। तो ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो जॉब सेटिस्फेक्शन अगर होगी तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उनकी क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। जो स्ट्राइक्स वगैरह होती हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो कम हो जाएंगी। एंड देन अलॉन्ग विद दैट जॉब स्ट्रेस जो है, जॉब अगर सेटिस्फाइड आप सेटिस्फेक्शन लेवल पे हो जॉब के लिए, तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी स्ट्रेस जो है वो नहीं होगा कि मुझे निकाल ना दे जॉब से या इस तरह से। और स्ट्रेस की वजह से हमें बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर जॉब सेटिस्फाइड हम लोग होंगे तो हमारे वो हेल्थ इश्यूज भी कभी हमारे पास नहीं आएंगे, राइट? सो this was all about the theories of motivation, and along with that job satisfaction. I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we will be taking them later on. Till then, take care and bye bye.